रीजनिंग रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर आज हम रैंकिंग को कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। यानी कि सर आपके जितने सारे हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं एंड इजी यानी कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ आज इसी वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपको रैंकिंग के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो भाई रैंकिंग के कुछ बेसिक सा फॉर्मूलास होता है, उसे देख लेते हैं। मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, अगर आपको एक इंसान का लेफ्ट से पोजीशन एंड राइट से पोजीशन दिया हो तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आपको उसका लेफ्ट से पोजीशन दिया हो और राइट से पोजीशन दिया हो तो लेफ्ट प्लस आर माइनस एक कर देंगे, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 1 और इसी से ही बाकी फॉर्मूला होते हैं। देखो, अगर मैं चाहूँ सर यहाँ से अगर किसी का लेफ्ट पोजीशन निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल प्लस का 1 माइनस का आर, यहीं से ही सब निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहीं से तीसरा फॉर्मूला भी निकलेगा। अगर मैं राइट से पोजीशन जानना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल प्लस का 1 माइनस का एल करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये क्यों हो रहा है? देखो सर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जब भी हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालते हैं तो हम लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन को जोड़ के हम माइनस का 1 क्यों करते हैं सर? क्योंकि हम 2 बार कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। देखो, आपको पता है कि 26 ठो अल्फाबेट होते हैं टोटल, लेकिन सर मान लो कि हमें नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे? मान लो कोई भी लेटर पकड़ लो, मैं सी को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। सी भाई लेफ्ट एंड से, सी जो है ये लेफ्ट एंड हो गया सर, ठीक है। सी जो है ये लेफ्ट एंड से कितने पोजीशन में है? तीसरे पोजीशन में है कि नहीं? और सर इसी सी राइट पोजीशन से कितने पोजीशन में होगा? सी का उल्टा क्या होता है? एक्स। तो ये राइट से 24 का होगा, ठीक है। तो मुझे टोटल अगर निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा भैया? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 करना पड़ेगा। तो भाई सी का पोजीशन लेफ्ट से कितना है? 3। तो यहाँ पे देखो मैं 3 लिख रहा हूँ बिल्कुल से, प्लस राइट से पोजीशन कितना है? 24। 24 24 होते हैं 27, लेकिन 27 तो अल्फाबेट नहीं होते, इसीलिए हम माइनस का 1 करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा सर? 26। समझ में आया? क्योंकि सर हम इस सी को 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं ना। जब हम लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम राइट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भाई सी को हम 2 बार कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए हमें माइनस का 1 करना पड़ता है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? मान लो सर, मान लो कि इसी सी का राइट एंड से पोजीशन नहीं पता और आपको राइट एंड से पोजीशन निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से सर राइट एंड से पोजीशन निकालने के लिए मुझे टोटल प्लस का 1 माइनस का एल करना पड़ेगा। देखो सर, टोटल कितने हैं? 26। 26 प्लस का 1 करो पहले, और माइनस का एल, एल से पोजीशन कितना है? 3। तो भाई इसे घटा दो। 27 में से 3 जाएगा तो कितना होगा सर? 24। 24 था कि नहीं राइट से? बिल्कुल सही। अगर आपको ये वाला पोजीशन नहीं दिया है तो भी कर सकते हैं भैया। देखो टोटल कितना है? 26 प्लस का 1 27 माइनस का राइट से कितना है? 24। तो भाई 27 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा सर? 3। यही आपका सही आंसर था कि नहीं? बताओ, अब समझ में आ रहा है? मैंने आपको पूरा का पूरा प्रूफ कर दिया। बिल्कुल सही। देखो और एक चीज मैं बताता हूँ भैया, ये जो हम लिखते हैं भैया 3 24, ये आपका रैंक होता है, मानते हो कि नहीं? ये आपका रैंक होता है और रैंक ही आपका डिस्टेंस होता है। क्लियर है इतनी बात? रैंक ही आपका डिस्टेंस होता है। लेकिन जब हम नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट करते हैं भैया, जब हम नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है सर? डिस्टेंस से एक माइनस करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? डिस्टेंस से एक माइनस करना पड़ता है। इसे ध्यान रखना। क्लियर है इतनी बात? क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखो सर, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ए और सी के बीच डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर सी का रेजोल्यू 3 होता है और ए का 1 होता है लेफ्ट से, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 में से 1 घटाओ 2। लेकिन सर क्या ए और सी के बीच 2 लोग प्रेजेंट है? नहीं सर, ए और सी के बीच केवल एक ही बंदा प्रेजेंट है, दैट इज बी। क्लियर है इतनी बात? इसीलिए सर इनके बीच का डिस्टेंस तो 2 आया, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन मतलब 2 माइनस का 1 एक आएगा, जो कि बी है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? इसका उल्टा भी हो सकता है सर। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो नंबर ऑफ पर्सन में से हम प्लस का 1 कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? इतनी बात क्लियर है? तो भाई चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? इन ए रो मोहन इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 17th फ्रॉम द राइट हैंड, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालते हैं भैया। अगर हमें लेफ्ट से पोजीशन दिया है और राइट से पोजीशन दिया है तो दोनों को प्लस करके माइनस का 1 कर देंगे। बिल्कुल सही। लेफ्ट हैंड से मोहन 18 प्लेस पे है और राइट से 17 प्लेस पे है, तो 18 प्लस 17 माइनस का 1 करना पड़ेगा। बस आप यूनिट डिजिट पकड़ लो, 8 और 7 15, 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। और 4 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन और बी इज आवर राइट आंसर। इसे हमने यूनिट डिजिट से कर दिया। क्लियर है इतनी बात?
इतनी बात क्लियर है कि नहीं बताओ? ओके देखो, देयर आर टोटल 50% इन ए रो। इफ मोहन इज 12 फ्रॉम द टॉप देन व्हाट पोजीशन विल बी फ्रॉम द बॉटम। देखो आपको भैया टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिया है और टॉप से पोजीशन दिया है, तो बॉटम से क्या होगा? बिल्कुल वही बात भैया। देखो तो भाई आपको अगर बॉटम से पोजीशन निकालना है, बॉटम से पोजीशन निकालना है तो आपको टोटल टोटल प्लस का 1 करके आपको माइनस करना पड़ेगा टॉप को। क्लियर है कि नहीं बात? अरे भाई सेम ही है। अगर हमें लेफ्ट से पोजीशन निकालना है तो टोटल प्लस का 1 माइनस का राइट करते थे, सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो भाई टोटल पर्सन कितने हैं? 50। 50 प्लस 1 51। 51 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना आएगा सर? यूनिट डिजिट एक ही आएगा और एक सिर्फ एक ही ऑप्शन प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। इसे भी हमने यूनिट डिजिट से कर दिया है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? ओके देखो ये देखो, देयर आर टोटल 40 पीपल इन ए रो। इफ राम इज 18 फ्रॉम द राइट एंड देन व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो तो भाई टोटल 40 लोग हैं, तो 40 प्लस का 1 41। 41 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा सर? 23। यही आपका सही आंसर है सर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? ओके देखो देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए रो कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, इन ए रो कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट। कमल जो है भैया, कमल जो है लेफ्ट से 18 पोजीशन में है। क्लियर है इतनी बात? एंड रोहन इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट। एंड जो रोहन है भैया ये 7 फ्रॉम द लेफ्ट है, तो रोहन यहाँ पे होगा सर, रोहन यहाँ पे होगा जो कि 7 फ्रॉम द एंड है। तो आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? टोटल अगर 18 है, टोटल अगर 18 है तो ये 7 हो गया, तो 18 में से 7 घटाओ कितना आएगा सर? 11। तो ये आपका 11 पोजीशन है। तो आपको यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम। तो आर और के के बीच कितने ठो लोग हैं, यही आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है। तो भाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 11। तो मैंने पहले ही बताया था जब भी हम नंबर ऑफ पर्सन निकालेंगे, जब भी हम नंबर ऑफ पर्सन निकालेंगे तो भाई डिस्टेंस में से हमें एक घटाना पड़ेगा। तो हमें डिस्टेंस कितना दिया है? 11। 11 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा सर? 10। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए रो अनुपम इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अनुपम जो है भैया, अनुपम जो है वो 11 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। बिल्कुल सही। दीपक इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक जो है ये 13 फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, दीपक 13 फ्रॉम द राइट हैंड। क्लियर है इतनी बात? दीपक इज टू द लेफ्ट ऑफ अनुपम। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया? दीपक जो है, दीपक इज टू द लेफ्ट ऑफ अनुपम। अनुपम के लेफ्ट में होना चाहिए, जबकि सर अनुपम के लेफ्ट में तो दीपक नहीं है, तो ये वाला अरेंजमेंट आपका गलत हो जाएगा। कैसे करेंगे सर? देखो अनुपम जो है भैया ये लेफ्ट से 11 में है। बिल्कुल सही, लेफ्ट से 11 में है। और दीपक 13 फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक जो है 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो हमें इसको ओवरलैप करवाना पड़ेगा। ये आपका दीपक है जो कि 13 फ्रॉम द राइट हैंड है। क्लियर है इतनी बात? हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम। अगर इनके बीच अगर 4 लोग हैं, अगर 4 लोग हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा भैया? इनके बीच का डिस्टेंस 5 होगा। मानते हो कि नहीं? नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है सर? डिस्टेंस में से एक घटाते हैं, तो भाई 5 में से एक घटाओगे तो 4 आएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस 5 होगा। तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। रो में कितने ठो लोग हैं ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये टोटल 11 है और ये अगर 5 हो गया सर तो ये जो बचा ये 6 होगा कि नहीं? ये आपका 6 हो जाएगा। तो भाई टोटल कितने लोग हैं? देखो ये तो 13 हो गए, है कि नहीं? 13 और 6 19। तो भाई टोटल पर्सन निकालने के लिए हम एक घटा देते हैं, तो 19 में से एक जाएगा तो 18 इज अवर राइट आंसर। यही आपका सही आंसर है। 18 विराट कोहली इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? फिर समझ में आ गया? देखो भैया इन ए रो ऑफ गर्ल्स रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। मान लेते हैं कि यहाँ पे पल्लवी है। बिल्कुल सही। पल्लवी के 10th लेफ्ट में रीना है। पल्लवी के 10th लेफ्ट में रीना है। पल्लवी के 10th लेफ्ट में कौन है सर? रीना है। बिल्कुल सही है। ओके, हु इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। कौन? पल्लवी इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। बिल्कुल सही। पल्लवी जो है भैया ये 17th फ्रॉम द राइट हैंड है। क्लियर है इतनी बात? ओके भैया। देन क्या बोल रहा है? स्वाति इज 4th टू द राइट ऑफ रीना। स्वाति कहाँ पे है? 4th टू द राइट ऑफ रीना। रीना के 4th राइट पे, रीना के 4th राइट पे कौन है भैया? स्वाति है। बिल्कुल सही। आगे क्या बोल रहा है? इफ स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। स्वाति का पोजीशन लेफ्ट से 10th पे है। बिल्कुल सही। देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। रो पे कितने गर्ल्स हैं? भाई ये टोटल आपका 10 है। अगर ये आपका 4 है तो ये आपका 6 होगा कि नहीं? ये आपका जो होगा 6 होगा सर। तो टोटल कितने लोग हैं? 17 और 10 27। 27 और 6 कितना होता है? 27 प्लस 6 कितना होता है भैया? 33। लेकिन सर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है तो हमें माइनस का 1 करना पड़ेगा। 33 माइनस का 1 32 इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, देखो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए रो इंदू इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इंदू जो है भैया 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। इंदू जो है ये 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है।
एंड जया इज 9th फ्रॉम द राइट एंड। जया जो है ये 9th फ्रॉम द राइट एंड है। बिल्कुल सही है। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन इंदु बिकम 17। जब ये पोजीशन इंटरचेंज करते हैं मतलब इंदु की जगह जया आ जाती है और जया की जगह इंदु आ जाती है, तब क्या होता है भैया, इंदु बिकम 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इंदु का पोजीशन 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हो जाता है। क्लियर है कि नहीं इतनी बात। देन हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द रो। रो में कितने ठो लोग हैं। क्लियर है इतनी बात। तो भाई यहाँ पे देखो, ये आपका 17 हो गया और ये आपका 9 हो गया। 17 और 9 26। तो भाई नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए एक घटा देते हैं, 26 में से एक जाएगा तो 25। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। भाई आपको एक और डाउट होगा कि यहाँ पे मैंने ओवरलैपिंग का कंडीशन क्यों नहीं बनाया। देखो आपको क्या दिया था भैया, इंदु जो है ये लेफ्ट से 7th पोजीशन में है, इंदु बिल्कुल सही। और जो जया है सर, जो जया है ये राइट से 9th है। अगर मैं इनको ओवरलैपिंग करवाता तो भाई इनका पोजीशन अगर इंटरचेंज हो गया, ये आपका जया हो गया और ये आपका इंदु हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यहाँ पे देखना, जब वो चेंज करते हैं पोजीशन तो इंदु 17 फ्रॉम द लेफ्ट हो जाती है। देखो पहले तो 7 थी सर, अगर 17th हुई तो भाई इसका पोजीशन आगे बढ़ा है। देखो यहाँ पे इंदु था, इसका पोजीशन अब ये हो गया, तब जाके ये 17th पोजीशन में हुआ कि नहीं। अगर भैया मैं अगर ये वाला अरेंजमेंट बनाऊंगा, अगर मैं ये वाला अरेंजमेंट बनाऊंगा तो इसका पोजीशन तो घटेगा सर। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इंदु पहले 7वें पोजीशन में था, अब तो 7 से भी कम के पोजीशन में आ गया, तो 17 तो नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने ये वाला अरेंजमेंट मैंने नहीं बनाया। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया है। देखो ये रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीप्ति कहाँ पे है, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बिल्कुल सही है। कमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड। कमल कहाँ पे है सर, 8th फ्रॉम द राइट हैंड, बिल्कुल सही। कमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड, बिल्कुल सही। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन मतलब दीप्ति की जगह कमल आ जाएगा और कमल की जगह दीप्ति आ जाएगी, बिल्कुल सही है। देन कमल बिकम्स 15th फ्रॉम द राइट हैंड। कमल क्या हो जाएगा भाई, 15th फ्रॉम द राइट हैंड। कमल इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दीप्ति। अब यहाँ पे आपको पोजीशन पूछा है, नंबर ऑफ पर्सन नहीं पूछा है, ध्यान रखना, पोजीशन पूछा है। तो भाई ये जो हम लिखते हैं ये आपका रैंक बोल लो, ये आपका डिस्टेंस बोल लो, है कि नहीं, या फिर ये आपका पोजीशन लिख लो, सब कुछ सेम है। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ पर्सन निकालेंगे तो -1 करेंगे, यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा है, दीप्ति का पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। देखो अगर यहाँ तक भैया, यहाँ तक अगर आपका 15 है और ये आपका 8 है तो ये आपका 7 बचेगा कि नहीं, ये आपका 7 हो जाएगा। तो भाई दीप्ति का पोजीशन लेफ्ट से पूछ रहा है तो 10 और 7 17, यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि हमें दीप्ति का पोजीशन पूछा था लेफ्ट से। क्लियर है इतनी बात। तो इन ए रो टीना इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। देखो टीना कहाँ पे है सर, 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर आपका टीना है जो कि 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, बिल्कुल सही। एंड रजनी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। रजनी को मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, ठीक है, अगर अरेंजमेंट गलत आए तो ओवरलैप करवा देंगे। ये आपका अगर रजनी है जो कि 16 फ्रॉम द राइट हैंड है, बिल्कुल सही। रजनी इज टू द राइट ऑफ टीना। रजनी कहाँ पे बैठी है, टीना के राइट पे बैठी है, बिल्कुल सही। टीना के राइट पे रजनी बैठी है कि नहीं, बिल्कुल सही है। आगे क्या बोल रहा है, व्हेन टीना मूव्स 5 प्लेस लेफ्ट फ्रॉम हर प्लेस। अब भैया टीना 5 प्लेस मूव करती है कहाँ पे, लेफ्ट पे, एंड देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम। ठीक है, देखो अगर टीना लेफ्ट की ओर 5 पोजीशन अगर खिसकती है, 5 पोजीशन अगर खिसकती है तो ये आपका टीना का न्यू पोजीशन है, टीना का न्यू पोजीशन है, बिल्कुल सही। देन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम। देन इनके बीच 8 लोग हैं। भाई अगर टीना और रजनी के बीच अगर 8 लोग हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस 9 होगा, इनके बीच का डिस्टेंस टोटल 9 होगा, है कि नहीं। तो भाई अगर आपको यहाँ पे 5 दिया है तो ये आपका 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो में टोटल कितने लोग हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो इतना दूर तो 15 हो गए, है कि नहीं, 15 और 4 19, 19 और 16 जोड़ो कितना होता है, 19 प्लस का 16 करो और माइनस का 1 कर दो भैया, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन पूछा है कि नहीं। तो भाई 19 और 16 कितना होता है, 19 प्लस का 16 कितना होगा सर, 35। 35 में 1 घटाएगा तो कितना आएगा सर, 34। यह आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है, बताओ कोई दिक्कत परेशानी। तो क्वेश्चन क्या बोला भैया, इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, टोटल 40 है, ठीक है, टोटल 40 गर्ल्स हैं। व्हेन कोमल शिफ्ट 4 प्लेस टू हर लेफ्ट। मान लेते हैं कि कोमल यहाँ पे थी, मान लेते हैं कोमल ओरिजिनल यहाँ पे थी, ओ मतलब ओरिजिनल, ठीक है, ओके। अगर ये 4th प्लेस लेफ्ट पे अगर मूव करती है, अगर 4th प्लेस लेफ्ट पे अगर खिसकती है तो उसका पोजीशन लेफ्ट से 10th बन जाता है। तो ये अब किरण का न्यू पोजीशन है भैया, जो कि लेफ्ट से 10वां है, जो कि लेफ्ट से 10वां पोजीशन है, बिल्कुल सही। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द राइट
इफ सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। कोमल का ओरिजिनल पोजीशन ये है भैया, कोमल के ओरिजिनल पोजीशन से अगर ये थर्ड टू द राइट है, मतलब तीसरा है, थर्ड टू द राइट है, तो यहाँ पे आपका कौन है सर, यहाँ पे आपका रीना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से रीना का आपको पोजीशन पूछ रहा है। आप मुझे पहले इतना बताओ, रीना का पोजीशन, लेफ्ट एंड से कितना है, पहले आप ये मुझे ये बताओ, लेफ्ट हैंड से कितना है भैया, देखो 10 और 4 14, 14 और 3 17, लेफ्ट हैंड से भैया 17 है। तो हम राइट हैंड से निकल सकते हैं कि नहीं, रीना का पोजीशन राइट हैंड से निकल सकते हैं कि नहीं, कैसे सर, आप बोलोगे टोटल कितने हैं 40, तो 40 प्लस का 1 करो 41, 41 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा सर, 20। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। आप यूनिटी डिजिट पकड़ सकते थे, 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 4, और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो मैंने क्या करा पता है कि नहीं, टोटल प्लस का 1 करा, टोटल प्लस का 1, और माइनस का मैंने क्या करा, एल कर दिया। समझ में आया कि नहीं, टोटल कितने थे भैया 40 प्लस का 1 41, 41 में से लेफ्ट हैंड घटा दूंगा 17, तो ये मुझे राइट हैंड मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है। देखो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए रो निखिल इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड दीपक इज 9 फ्रॉम द राइट। देखो निखिल कहाँ पे भैया 8 फ्रॉम द लेफ्ट, निखिल कहाँ पे है 8 फ्रॉम द लेफ्ट, एंड दीपक कहाँ पे है 9 फ्रॉम द राइट, दीपक कहाँ पे है 9 फ्रॉम द राइट। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, यहाँ पे देखो, if only रोहन is sitting exactly between two, then what can be the minimum number of persons in the row। देखो ये अरेंजमेंट मैं पहले नहीं बना सकता, अगर ये अरेंजमेंट बनाऊंगा तो इनके बीच मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि मिनिमम नंबर बनाना है, तो हमें पहले इनको ओवरलैप करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है भाई, अब अच्छे से बनाते हैं अरेंजमेंट, ठीक है। देखो तो यार निखिल का पोजीशन कहाँ पे है, 8 है लेफ्ट से, बिल्कुल सही, किसका, निखिल का। एंड आपके दीपक का पोजीशन कहाँ पे है सर, दीपक का पोजीशन 9th है राइट से दीपक का पोजीशन 9th है, बिल्कुल सही, किसका, दीपक का। और हमें क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि भाई ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, यानी कि सर दीपक और निखिल के बीच सिर्फ केवल रोहन ही बैठा है, केवल रोहन अकेला बैठा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा सर, इनके बीच का डिस्टेंस 2 होगा। क्लियर है इतनी बात, तो भाई ये अगर 2 हो गया तो ये आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, है कि नहीं। अरे भाई ये टोटल अगर डिस्टेंस आपका 8 है और ये आपका 2 दे दिया है, तो बचा कितना 6, ये आपका 6 हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, मिनिमम कितने ठो नंबर पर है। देखो 9 और 6 कितना होता है, 9 और 6 15, लेकिन सर नंबर ऑफ पर्सन पूछा है तो 1 घटा देंगे, तो 15 माइनस का 1 4, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन और आगे जो क्वेश्चन आने वाला है ये हूबहू सेम है, लेकिन बस एक ही लाइन का फर्क है, या मैं बोलूं कि एक ही वर्ड का फर्क है। देखो एज इट इज क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, देखो इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ बोथ ऑफ देम, देन व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज बोला था, ओनली का मतलब क्या है सर, मतलब निखिल और दीपक के बीच अकेला रोहन बैठा है। ये बोल रहा था कि निखिल और दीपक के बीच अकेला रोहन बैठा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ बोथ ऑफ देम। इसका मतलब क्या है, निखिल और दीपक के बीच कितने लोग हैं नहीं पता, लेकिन इनके बीच में बैठा है। मान लेते हैं कि इनके बीच में 5 लोग हैं, मतलब 1 2 3 4 5, अगर 5 लोग हैं तो भैया ये जो रोहन है, ये है सर, ये रोहन है, यानी कि सर इसके लेफ्ट में 2 लोग, इसके लेफ्ट में 2 लोग, और इसके राइट में 2 लोग। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो भैया निखिल जो है ये 8th पोजीशन में है लेफ्ट से, बिल्कुल सही, निखिल जो है ये 8वां है लेफ्ट से। दीपक जो है भैया ये राइट से 9th पोजीशन में है, दीपक जो है ये 9th पोजीशन में है। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनके बीच में कितने तो पर्सन है नहीं पता, यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया था कि दीपक और निखिल के बीच बस एक ही बंदा बैठा है, दैट इज रोहन। तो हमें इनका डिस्टेंस मुझे इजीली पता चल गया कि इनका डिस्टेंस 2 होगा भैया, लेकिन यहाँ पे कितने लोग हैं नहीं पता, लेकिन इनके बीच में रोहन बैठा है। मेरा जो भी आंसर होगा 8 और 9 से तो कम ही होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि सर इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये 7 है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 7 है तो टोटल 6 लोग बैठेंगे भैया। टोटल अगर 6 लोग बैठेंगे, मान लो 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं, तो भाई किसको बैठाओगे, देखो 2 ये कट गए भैया, और 2 ये तो ये बीच में हो गए, तो रोहन कैसे बैठेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो हम बीच में नहीं बिठा सकते सर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे 6 मानना पड़ेगा, तो इनके बीच 5 लोग बैठे हैं, 3 4 5, तो भाई रोहन जो होगा ये यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 लेफ्ट में और 2 राइट पे। क्लियर है कि नहीं इतनी बात, अब समझ में आ रहा है,
समझ में आ गया? ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा है भैया। देखो ये अगर टोटल 8 है और ये 6 है तो ये आपका 2 हो गया। 9 और 2 11, तो ये नंबर ऑफ पर्सन पूछा है तो 11 में से 1 घटाएंगे तो 10। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? देखो भैया, रो राम इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। राम कहाँ पे है सर? 23rd फ्रॉम द लेफ्ट, बिल्कुल सही है। ओके, रोहन इज 19th फ्रॉम द राइट इफ विकास इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द। बिल्कुल पिछले वाला सवाल है भैया। रोहन जो है भैया, रोहन जो है ये राइट से 19th पोजीशन में है, तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता। तो मुझे इतना पता है कि 23 और 19 से कम ही होगा। अगर मैं यहाँ पे 18 बिठाता हूँ, इसी के लिए भैया यहाँ पे करते क्या है, देखो आपको तो आंसर मतलब ये जो डिस्टेंस होगा 23 और 19 से कम ही होगा, और 19 से थोड़ा सा कम इवन नंबर हमें ढूंढना होता है कि नहीं? अगर हम यहाँ पे अगर ऑड नंबर ढूंढेंगे, जैसे कि सर अगर मैं आप बोलूँ यहाँ पे अगर 5 बोलूंगा तो डिस्टेंस अगर 5 है तो टोटल नंबर कितने होंगे? 4। तो 4 को आप मिडिल में कैसे बिठाओगे? कैसे बिठाओगे? कैसे बिठाओगे? ये तो टोटल कट जा रहे हैं भैया, आप समझ पा रहे हो कि नहीं? तो भाई आपको एक इवन नंबर पकड़ना पड़ेगा। मान लो इनके बीच में 6 लोग हैं, इनका डिस्टेंस अगर 6 है तो टोटल नंबर पर्सन कितने होंगे? टोटल नंबर पर्सन 5 होंगे। तो 5 को आप इजीली बिठा सकते हो। देखो 3 और 2 5, तो भाई आप इजीली बोल सकते हो कि ये मिडिल वाला विकास है और इसके लेफ्ट में 2 है और इसके राइट में 2 है। तो बेसिकली हमें करना ये होता है कि भाई इनके बीच मतलब 23 और 19 के आसपास का एक हमें नंबर पकड़ना होता है जो इनका डिस्टेंस होगा, ताकि सर नंबर ऑफ पर्सन एक और हो। क्लियर है इतनी बात? तो भाई हमें क्या पूछ रहा है, देखो ये अगर टोटल भैया 23 है और ये अगर 18 आ गया तो ये कितना बचा भैया? आपका 5 बच गया। तो आपको क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है। तो 19 और 5 कितना होता है? 19 और 5 20, लेकिन 24 में से एक घटाना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन पूछा है। तो 23, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? If Nikhil is 23rd from the left end and Deepak is 19th from the right, if only Rohan is sitting exactly between the two, what can the maximum number? अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम पूछा है और यहाँ पे ओनली दिया है। देखो निखिल का पोजीशन 23rd है भैया फ्रॉम द लेफ्ट, 23rd है फ्रॉम द लेफ्ट किसका? निखिल का। एंड दीपक का 19th, क्योंकि मैक्सिमम बोल रहा है तो मैं ऐसा अरेंजमेंट बना रहा हूँ। दीपक का पोजीशन 19th है फ्रॉम द लेफ्ट और इनके बीच सिर्फ एक ही बंदा अकेला रोहन बैठा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस 2 आ जाएगा सर। बिल्कुल सही। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा है, तो 23 और 2 25, 25 और 19 कितना होता है? 44। लेकिन सर एक कम आएगा, 44 माइनस का 1 43। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन प्रिया एंड नताशा। प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं, यानी कि उनका डिस्टेंस 17 होगा। बिल्कुल सही है। आगे क्या बोल रहा है? प्रिया इज 32 फ्रॉम द लेफ्ट इफ प्रिया इज क्लोजर टू द राइट ऑफ नताशा। नताशा के राइट में प्रिया है, मतलब सर नताशा पहले होगी देन बाद में प्रिया होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि खुद बोल रहा है कि इफ प्रिया इज क्लोजर टू द राइट ऑफ नताशा। बिल्कुल सही। और इनके बीच में अगर 16 लड़कियां हैं तो टोटल इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 17। बिल्कुल सही है। क्लियर है इतनी बात? और हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिया इज 32 फ्रॉम द लेफ्ट। प्रिया जो है ये 32 फ्रॉम द लेफ्ट है। प्रिया 32 फ्रॉम द लेफ्ट है। बिल्कुल सही। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ फार इज नताशा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। नताशा का पोजीशन पूछ रहा है लेफ्ट हैंड से, आपको ये दूरी मांग रहा है कि नहीं? तो भाई 32 में से 17 घटाओगे तो कितना आएगा? 15। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको नताशा का पोजीशन पूछा था, है कि नहीं? रो ऑफ चिल्ड्रन, गगन इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, प्रकाश इज 12th फ्रॉम द राइट। When Prakash moves 3 places towards Gagan, he becomes 10th from the left. How many children are there in the row? देखो in a row of children, गगन कहाँ पे है? 5th from the left. गगन कहाँ पे है? गगन कहाँ पे है? 5th from the left. बिल्कुल सही है। प्रकाश is 12th from the right. प्रकाश is 12th from the right. प्रकाश is 12th from the right. When Prakash moves 3 places towards Gagan, प्रकाश जब 3 place गगन की ओर बढ़ाता है, जब ये 3 place गगन की ओर बढ़ाता है तो भैया ये प्रकाश का नया पोजीशन है। बिल्कुल सही। Then he becomes 10th from the left. कौन? प्रकाश। प्रकाश अब 10th पोजीशन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द रो। देखो ये 10 और 3 13, 13 में 12 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 25। बिल्कुल सही। तो 25 में से 1 घटेगा तो 24। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए क्लास रोहन को सर ऊपर से 23वां स्थान मिला, किस पे सर? मैथमेटिक्स में। एंड नीचे से 27वां स्थान मिला, कहा किस पे सर? साइंस में। बिल्कुल सही। तो हमें क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर स्टूडेंट पूछ रहा है। देखो भैया मैथमेटिक्स में ऊपर से 23वां स्थान लाया है और साइंस में नीचे से 27वां स्थान लाया है, तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर? तो ऑप्शन नंबर डी, डाटा इज इनएडिक्वेट, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? देखो भाई ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
When A, B, C, D, E are arranged in descending order of their weight, then A becomes third from the top, E each between D and A, and C and D are not at the top, then who among them is at the second position? देखो भैया, टोटल 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, एंड ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब जिसका वेट ज्यादा होगा वो पहले पोजीशन में होगा, जिसका वजन कम होगा वो 5वें पोजीशन में होगा। क्लियर है इतनी बात? तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का पोजीशन कहाँ पे है? थर्ड पे है। ए का पोजीशन तीसरा है भैया, बिल्कुल सही। ई कहाँ पे बैठा है? डी और ए के बीच बैठा है। ए और डी के बीच ए है, ठीक है। ए और डी के बीच ई है। क्लियर है इतनी बात? आगे क्या बोल रहा है, सी एंड डी आर नॉट एट द टॉप। डी अगर टॉप पे नहीं है तो डी नीचे है, और ए और डी के बीच ई बैठा है, बिल्कुल सही। सी भी अगर टॉप पे नहीं है, भी अगर टॉप पे नहीं है तो सी दूसरे में है सर, तो ऊपर बी आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, among them is at second position, सेकंड पोजीशन में कौन है सर? सी, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है भैया, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर? हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू इज टॉलर देन रोहिणी, बिल्कुल सही। अंजू इज टॉलर देन रोहिणी, बिल्कुल सही। बट शॉर्टर देन मंजू, लेकिन मंजू से शॉर्टर है, मंजू यहाँ आ जाएगी, बिल्कुल सही। रोहिणी इज एज टॉल एज सरायू, एंड रोहिणी इज एज टॉल एज सरायू बट टॉलर देन शुभांगी, मतलब रोहिणी इज टॉलर देन शुभांगी, बिल्कुल सही, शुभांगी। क्लियर है इतनी बात? तो हमें क्या पूछ रहा है सर, देन सरायू इज टॉलर देन मंजू, मंजू से टॉलर है। सरायू जो है ये मंजू से टॉलर है क्या? ये टॉलर नहीं है सर। लिटर देन अंजू, सरायू जो है शॉर्टर देन अंजू, अंजू से छोटी है, बिल्कुल सही, यही है सर। एज टॉल एज अंजू, नहीं सर। शॉर्टर देन अंजू, नहीं सर। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? भाई हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रैंकिंग को कंप्लीट प्रैक्टिस कर लिया है, चाहे वो इजी लेवल का सवाल हो, चाहे वो मॉडरेट लेवल का सवाल हो, या चाहे वो हार्ड लेवल का सवाल हो, सब कुछ हमने प्रैक्टिस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच एवरीवन।